के साथियों, मैं राजेंद्र सिंह रेल मजदूर यूनियन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पर जो हमारे साथ में साथी लोग आए हुए हैं, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोग अपने इम्पोर्टेंट टाइम को त्याग कर और जो है कि हमारे साथ में यानी जो एक्यूज़ है व्यक्ति, उसके साथ में उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग आते हैं। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं। प्रेम कुमार वर्मा जी मुंबई के वेस्टर्न रेलवे में ओएचई डिपार्टमेंट में एसएससी हैं। ऑन द स्पॉट इनको सस्पेंड कर दिया गया था। रीज़न ये था कि ये इन्होंने हॉट टॉकिंग किया। हॉट टॉकिंग के हवाला देकर सस्पेंड किया गया। लेकिन हॉट टॉकिंग का मतलब क्या है? इन्होंने बताया कि वो सर बाई रूल के हिसाब से वर्क होना चाहिए और वैसे ही हमने बाई रूल के हिसाब से उस वर्क को ऑडिट किया। तो इनके ऑफिसर बोल रहे हैं कि आप रूल के हिसाब से बात कर रहे हो। इसी के आधार पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब भाई ये बताइए कि लगभग इन्होंने 1.5 महीना तक सस्पेंशन में रहे और 1.5 महीना के बावजूद अभी ये बताइए कि बहुत सारे यूनियन काम कर रही है और उन सारी यूनियन के पास में इन्होंने जाकर आया और अपना संदेश लिखित माध्यम में, वर्बली माध्यम में बताया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई भी यूनियन इनके ऊपर जो है कि सोचने के लिए मजबूर ध्यान नहीं दिया। तो फिर इन्होंने लास्ट में रेल मजदूर यूनियन के पास में आया और रेल मजदूर यूनियन उसको विदाउट लेट किए हुए तुरंत उनके साथ में उनके दुख के घड़ी में शामिल हुआ। तो मैं सारे कर्मचारियों को ये बताना चाहता हूँ कि आपका तकलीफ़ कैसा भी हो, अगर रेल मजदूर यूनियन से कनेक्ट होते हैं तो आपके उस दुख के घड़ी में चाहे 12 बजे रात हो, उसमें ज़रूर खड़ा होती हैं। और दुख के घड़ी में खड़ा होना ही सबसे बड़ा उपचार होता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन मिलना, न्याय मिलना वो बात की बात होता है, लेकिन स्पॉट पे खड़ा होना ये सबसे बड़ी बात है। साथियों, मैं और आगे ये बताना चाहता हूँ कि जो सस्पेंशन होते हैं या किया जाता है प्रशासन की तरफ से, तो सस्पेंशन से बिल्कुल डरे नहीं, उसके नियम कानून को भी अध्ययन करना चालू कीजिए। देखिए, आज लेबर कोर्ट में जो हेयरिंग हुआ वर्मा जी का, उसमें ये लेबर कोर्ट के माध्यम से बताया गया कि सस्पेंशन पीरियड में जो एक्यूज कर्मचारी है उनको सस्पेंड किया गया। उनको डेली ड्यूटी पर नहीं बुला सकते हैं, डेली उनको साइन करने के लिए नहीं बुला सकते हैं। उसका रूल का यही है कि वो हेड क्वार्टर नहीं छोड़ सकता है बंदा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिसर उसको डेली अपने हेड क्वार्टर बुला सकता है। अगर बुलाना है तो हफ्ते में एक बार उसको रेंडमली जानकारी के लिए ये जांच कर सकते हैं कि कहीं वो हेड क्वार्टर छोड़ा तो नहीं है। साथियों, जो सस्पेंशन है उससे घबराए नहीं, उसकी सामना करें, अच्छे व्यक्ति से काउंसलेशन ले, रेल मजदूर यूनियन से काउंसलेशन ले। रेल मजदूर यूनियन के हर एक बंदा को ये काउंसलिंग किया जाता है बड़े लीडर के द्वारा कि आप रूल के हिसाब से उनका कोई भी कर्मचारी आता है उसको गाइड करने का काम करें। तो साथियों, जो सस्पेंशन पीरियड है उसमें जो भी इनका जो चार्जशीट मिलेगा, इंक्वायरी होगी, उससे घबराएं नहीं। उसमें इंक्वायरी जो होगी, अगर प्रशासन गलत मानी जाती है तो उस चीज़ को रेगुलाइज भी किया जाता है। बशर्ते सवाल ये उठता है कि आप उस चीज़ पर आवाज़ उठाने के लिए रेडी नहीं रहेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे आउट होगा। आपको चार्जशीट सस्पेंशन करने वाले जो भी कंपटेंट अथॉरिटी है आपको धीरे धीरे धमकाने का भी काम करती है, लेकिन आप उस धमकी से डरे नहीं। आप बाई रूल के हिसाब से उसका सामना करते जाइए और स्टडी करते जाइए और रूल के हिसाब से अपना जो भी है लाइफ को सर्व करने का काम कीजिए। और रेल मजदूर यूनियन से मैं एक बार और हिदायत करना चाहता हूं कर्मचारियों को कि अगर आप किसी भी मामले में डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं कि जो रिकॉग्नाइज यूनियन है हमको रिस्पांस नहीं करती है, तो आप बिंदास आइए। रेल मजदूर यूनियन आपको हमेशा पूरे 24 आवर्स के लिए खड़ी है। और मैं एक और बात बता देता हूं कि साथियों, आप हिम्मत न हारें। आप सोचते हैं कि मैं कानून के जानकार नहीं हूं, अगर ऑफिसर से उलझता हूं तो हमें और डिमोरलाइज करने का काम करेंगे। नहीं, जो भी कंपटेंट अथॉरिटी है उनको रेलवे को मैनेज करने के लिए बनाया गया, न कि आपको हरासमेंट करने के लिए। डरिए नहीं। अगर आपको थोड़ा भी आप कंफ्यूज में पढ़ते हैं तो आप ज़रा सोचिए कि बोलते हैं ना कि एक रस्सी को बार बार पत्थर के ऊपर अगर खींचते हैं तो निशान पड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। वैसे ही अगर किसी भी पत्थर के ऊपर पानी के एक एक ड्रॉपलेट को गिराएंगे तो आप मान लीजिए कि उसमें होल हो जाता है। तो आप बताओ कि पानी एक बूंद पत्थर के अंदर होल कर सकता है, तो क्या आप उस आपत्ति से लड़ नहीं सकते हो?
जो आपके जागीर को मिटाने के लिए तैयार रहा। साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रेम कुमार वर्मा जी जो रेल मजदूर यूनियन के साथ में अपने प्रॉब्लम को शेयर किए थे, उस प्रॉब्लम को लेकर रेल मजदूर यूनियन ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर कोर्ट से नोटिस सीनियर डी सबर्बन को भिजवाने का काम किया। और जैसे सीनियर डी सबर्बन को नोटिस मिला, 10 तारीख का फर्स्ट हियरिंग था, तो उन्होंने 9 तारीख को उनका सस्पेंशन रिवोक करके उनको ऑन ड्यूटी ले लिया। और लेने के बाद में रिवोकेशन लेटर के साथ में उनका अथॉरिटी लेबर कोर्ट में पहुंचा। तो कहीं ना कहीं वर्मा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक उन्होंने अपने सूझबूझ के हिसाब से डिसीजन लिया कि रेल मजदूर यूनियन के साथ में यह प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए। और उस प्रॉब्लम को भी रेल मजदूर यूनियन एक स्मूथली भाव से उनको टैकल किया और उनका साथ दिया। इसमें प्रशासन को भी एक मैं बधाई दूंगा कि प्रेम कुमार वर्मा जी के सस्पेंशन को रिवोक करके उनको टेंशन से बचाया और आगे की स्थिति को उन्होंने शांतिपूर्वक ड्यूटी करने के लिए एक रास्ता दिया और एक सीख भी दिया। और दूसरी बात, मैं प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसी उनको सस्पेंशन में रखा गया 2 महीना, इतना बड़ा फेलियर नहीं था। इस स्थिति में बहुत सारे कर्मचारी और सुपरवाइजर अनकॉन्शियस सिचुएशन में जाते हुए देखा गया है। तो मैं प्रशासन से एक बार फिर हिदायत करूंगा कि ऐसी ना हो, कर्मचारी अकेला सोचकर कोई बुरा कदम उठाए। उनको इस स्थिति में सूझबूझ के साथ में प्रशासन को कर्मचारी को सेव भी करना चाहिए। इन्हीं बात के साथ में मैं आगे कर्मचारी को भी एक एडवाइस देना चाहता हूं। आपको पोलाइटली रूप से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, रूल के हिसाब से आप रेलवे को प्रोग्रेस के बारे में सोचिए, आप ये मैनेज करते रहिए। आप ऑन ड्यूटी हैं, अपने सुसज्जित ढंग से नियम के हिसाब से अपने सीनियर ऑफिसर के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपके साथ में कोई भी अनहित नहीं होगा। यही बात कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। थैंक यू।